गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पुरुषों का चित्त सद्गुरुदेव भगवान की कमल के जय। समान कोमल एवं विपत्तियों के होने पर विशाल पर्वत के शिला समूह के समान कठोर होता है। ऐसे ही एक महापुरुष थे बाबा श्री नीव करौरी महाराज। बाबा के दर्शन करते ही मनुष्य को उनके व्यक्तित्व में सागर जैसी गंभीरता, ध्रुव तारे की भांति स्थिरता, पर्वत की तरह अडिगता और सिंह की तरह निर्भीकता एवं प्रकृति के समान उदारता का दर्शन होता था। वे केवल इस भारत की ही नहीं अपितु समस्त विश्व की एक ऐसी विभूति थे जिसका प्रमाण है उनका विश्वव्यापी भक्त मंडल। बाबा महाराज के जन्म, परिवार और आयु के बारे में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आप श्री हनुमान जी के परम उपासक भक्त थे। भारतवर्ष में उन्होंने अनेक हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा महाराज सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। यही कारण है कि उनके भक्तों में सभी धर्मों के मानने वाले समान संख्या में हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जब मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच चुका है, बाबा महाराज अपनी चमत्कारपूर्ण वाणी से बड़े भौतिकवादी को भी आध्यात्मिक गौरव एवं इष्ट निष्ठा का लोहा मानने के लिए बाध्य कर देते थे। मनुष्य के समस्त सुख एवं व्यथा को वे तुरंत ही जान लेते। आदि से लेकर अंत तक सभी प्रश्न महाराज जी के होते। उनके सानिध्य में पहुंचकर कोई कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि महाराज जी से वार्ता कम और मौनाभिव्यक्ति अधिक होती थी। यह भी उनके परम तेजस्वी एवं चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव था। बाबा महाराज का जीवन सत्य से पूर्ण था। आप सदैव एक कंबल ओढ़े रहते। कंबल तथा एक धोती ही आपकी संपूर्ण वेशभूषा थी। आप 2 चने की रोटी पूरे दिन में खाते। वह 2 रोटियां भी दोपहर के समय जो पहले दे जाता उसी को खाते। उनका कहीं भी कोई कार्यक्रम पूर्व निश्चित नहीं होता। अभी यहाँ बैठे हैं और अभी कंबल ओढ़कर आप जहाँ चाहें वहाँ चल दें। गरीब से लेकर अमीर तक सभी आपके दर्शन कर सकते थे। अक्सर आप जनता से मिलने के लिए सड़क पर बैठ जाया करते। कभी कभी अचानक ही अपने भक्तों के घर पर पहुंचकर उन्हें स्तब्ध कर देते। यह एक बात वृंदावन की है कि कुछ अमेरिकन भक्त बाबा के पास बैठे थे। उनके हाथों में कुछ गोलियां थीं। बाबा महाराज ने पूछा, ये गोलियां किस काम की हैं? एक अमेरिकन भक्त ने कहा कि महाराज, एक गोली के लेने से हम लोग समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं तथा कुछ कुछ उस परम तत्व से साक्षात्कार होने लगता है। महाराज जी ने हंसकर कहा, यदि तुम्हारी इन गोलियों से परम तत्व का ज्ञान होने लगे तो भारत के मनुष्यों को कौन पूछेगा? आपने पूछा, यदि कोई 3 से 4 गोली खा ले तो क्या होगा? विदेशी बोले, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इतना कहकर आपने वक्त से लेकर 10 से 12 गोली खा ली। अब तो विदेशी भक्त बुरी तरह घबरा गए और रोने लगे। महाराज जी उन लोगों के मध्य 2 घंटे तक बैठे रहे। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो उन विदेशियों ने कहा कि आप मानव नहीं, क्योंकि यह गोलियां तो मानव पर ही असर कर सकती हैं। बाबा महाराज कभी भी विदेशियों से कोई सेवा नहीं लेते। उनका विचार था कि विदेशियों से पैसा लेने में भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। सत्य यह है कि आप सच्चे साधु सदैव सत्य, न्याय और स्वाभिमान और स्वदेश के संरक्षक होकर रहे।
आजकल कुछ तथाकथित साधु विदेशों से पैसा तो बटोर लाते हैं, परंतु शायद यह नहीं जानते कि उनके इस कार्य से देश के सम्मान को कितनी ठेस पहुंचती है। प्राचीन काल में जब हमारे भारतवर्ष की पताका प्रशांत सागर से लेकर भूमध्य सागर तक फैली थी, उस समय इसने इन विदेशियों से कुछ न चाहा तो अब क्या चाहेगा। सच्चे साधु तो सदैव और सभी प्रकार से देश का हित चाहते हैं, परंतु भारत का दुर्भाग्य ऐसा है कि उसे महंत चाहिए, अखाड़ेबाज चाहिए, साधु नहीं। बाबा महाराज का व्यक्तित्व अत्यंत निराला था। उनके भक्तों की उनके प्रति अटूट निष्ठा थी। जो भी उनके कृपापूर्ण संपर्क में आया, आनंद और मंगल उनके जीवन में प्रवाहित हुए। उत्साह और समृद्धि से उसका जीवन संपूर्ण हो गया। उनके संसर्ग से ही एक प्रकार का आनंद हृदय में भर जाता था। ठीक उसी प्रकार जैसे फूल कुछ कहता नहीं है, केवल अपनी सुगंध से संपूर्ण वातावरण को भर देता है, महाराज जी भी कहते कम थे, परंतु अपनी कृपा की अनंत वर्षा सदैव करते रहते। बाबा महाराज का त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार था। वे अपने प्रचार और प्रसार को जरा भी पसंद नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति उनसे उन्हीं के पूर्ण जीवन के बारे में कोई प्रश्न करता, वे तुरंत कहते कि मनुष्य के बारे में क्या पूछते हो, अगर जानना चाहते हो तो उस परम तत्व को ढूंढो। बाबा जी कभी अधिक प्रदर्शन और दिखावा नहीं करते। जहाँ वे रहते, भक्तों की संख्या 10 से 15 से अधिक होने लगती, तुरंत वह स्थान छोड़ देते। आपके भंडार में सदैव साक्षात अन्नपूर्णा का निवास रहता। जो भी आपके दर्शन करने के लिए आता, वह कभी प्रसाद से विमुख होकर नहीं जाता। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अगणित लोग आते, खूब प्रसाद लेते, परंतु बाबा महाराज के भंडार में सदैव ही प्रसाद रखा रहता। आप 15 जून के दिन नैनीताल के निकट कैंची में प्रतिवर्ष भंडारा कराते। उस भंडारे में आज भी हजारों व्यक्ति भाग लेते हैं, परंतु हजारों व्यक्तियों के भोजन के बाद भी इतना प्रसाद बचता है, कई दिनों तक सड़कों पर चलने वाली बसों को रोककर उनमें यात्रियों को वितरित किया जाता है। आपने वैसे तो सैकड़ों मंदिरों की स्थापना संपूर्ण भारतवर्ष में की, परंतु मुख्य रूप से वृंदावन, कैंची, महरौली में आश्रमों की स्थापना की। प्रत्येक आश्रम में हनुमान जी का मंदिर है। वे चाहते थे इस देश में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति योग्य और परिश्रमशील बने, उसकी आयु लंबी हो एवं उनके बाल पककर अपने में हिमालय की आभा पैदा करें। ऐसा कहते कि जानने वाले को कब किसने रोका है। वीर लोग निश्चय किए हुए विषय में नहीं रुकते। बाबा श्री नीव करोरी महाराज ने भी निश्चय करके अनंत चतुर्दशी मंगलवार दिनांक 11 सितंबर सन 1973 को श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा भूमि श्री वृंदावन में हनुमान जी महाराज के सानिध्य में अपनी भौतिक देह का त्याग कर दिया। सुबह ही चारों ओर यह समाचार बिजली की तरह कौंध गया। सजल नयन और टूटे हृदय के साथ हजारों की संख्या में भारतीय एवं विदेशी भक्त अपने आराध्य के अंतिम दर्शनों के लिए उपस्थित होने लगे। साधारण व्यक्ति का तो एक सीमित परिवार होता है, परंतु ऐसे सच्चे महात्मा के लिए समस्त विश्व ही एक परिवार के समान था। बाबा महाराज के जाने पर ऐसा लगा कि जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हो या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। आज उनकी पुण्यतिथि है। वर्तमान में देश काल का पथ प्रदर्शित करने के लिए भौतिकवाद से उबे हुए मनुष्य को आध्यात्म से शांति दिलाने के लिए ऐसे ही संतों की हमको आवश्यकता है। वृंदावन में स्थित बड़े बड़े ज्ञानियों द्वारा वंदित योगियों में अग्रगण्य, सिद्धों में श्रेष्ठ महान श्री नीव करोरी बाबा महाराज की इस नाम से प्रसिद्ध समाधि में स्थित कल्याणकारी गुरु को मैं शत
सहस्त्र वंदन एवं नमन करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।